पर सैयदजादों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए थे, वहां पर शहीद कुएं लेटे थे। मगर तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को करबला में क्या होता है, जरा इस पे भी तवज्जो करो, इस पे भी गौर करो। 10 मुहर्रम को क्या होता है, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ सोट बताशों की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले लगते हैं, तुम्हारे यहाँ झूले लगते हैं, झूले, तुम्हारे यहाँ कुश्तियां हो रही है, तुम्हारे यहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात हो रहा है, लड़कियां मेकअप करके करबला मेले में जा रही है, लड़के भी जा रहे हैं, एक दूसरे से मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है और बातें हो रही है। अरे तुम हुसैनी हो, हुसैन पाक को चाहने वाले हो, अगर सुनने का कलेजा रखते हो तो सुनो, वहां करबला में शरीयत मुस्तफा नबी के बच्चों ने बचाई थी, वहां पर दीन मुस्तफा नबी के बच्चों ने करबला में अपनी जानें दे करके बचाई और अपने घर बार लुटा करके बचाए। तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे या करबला में छिन चुके हैं, इज्जतें उतर रही है। मुझे बताओ, क्या ये हुसैनी हो सकते हैं जो ऐसा काम करते हैं? अगर हुसैनी बनना है तो 10 मुहर्रम को रोजा रखो, 9 मुहर्रम को रोजा रखो, हुसैन पाक की मोहब्बत में खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, लंगर चलाओ, जितना हो सके गरीबों की मदद करो, हुसैन पाक की कुर्बानी को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करो, तो यहां पर भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। मुझे मालूम है मौजू ऐसा ही है, जरा मुश्किल से सुन पाओगे, और फिर ऊपर से बच्चे हैं, ये उम्र भी ऐसी है, इनके पीछे जब तक डंडा लेकर आदमी नहीं घूमता ना तब भी ये सुधरते नहीं है। ये उम्र ही ऐसी है, वो एक नारा लगा दे हमारा बंदा तो उसे ही देख के हंस रहे हैं, यही पता नहीं है क्या जा रहा, और ये पता नहीं है हंस रहे हैं, इसमें मोबाइल में कैच हो जाता है, इनके अब्बा की बहुत ऊंची नामवरी होगी ना, ये भी पता नहीं है। और वो भी बंदा एक जगह रुकता ही नहीं है, कूदा फिरता रहता, कभी इधर कभी उधर, 10-20 रुपए के लालच में भागा फिरता है। सही बात, सही फरमाया। उसे भी सोचना चाहिए कि मौजू क्या है, वक्त क्या है, तो क्या मतलब बस हंसे मुझे देख के, रुकेगा नहीं, 5 मिनट इधर से उधर भागा फिरेगा। मोहब्बत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं, जानबूझ के भी करते हैं। हाँ, ताकि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ को देखें और यूं करें और तू करें, ऐसा करें, और ये पता नहीं है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। कितनी मुश्किल से इन कमेटी वालों से पूछो, कितनी मुश्किल से इन्होंने जलसा किया होगा ऐसे वक्त में। सही बात, हजरत चंदा करके, ये करके, और ऐसे इतने इतने मुखालिफ लोग आजकल हो जाते हैं। कई जगह जलसे तो ऐसे बंद हो गए, पुलिस वालों का किसी किसी फोन कर दिया, दीनी काम में अड़चन डाल देते हैं लोग, आपको क्या पता। और ये आते हैं मिनटों सेकंडों में, आप भी इन्हीं की तरफ हो जाते, वो इधर को जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई लड़के तो मुंह गिरा रहे है करके, जैसे अब्बा जा रहे हैं इनके। हाँ, और उसे भी कभी इधर बैठेगा तो कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, उनको भी पता नहीं। तुम्हें भी इतने जल से सुनते हुए हो गए, इतने जल से सुनते होगा, थोड़ा शऊर रखो, थोड़ा ढंग से, और स्टेज से ही सब ये सब होगा तो फिर इन लोगों पे क्या असर पड़ेगा बेटा। सही बात, ठीक है, अब समझ रहे हो बात? हाँ हाँ, तो हर बात में कर देंगे, अमल के लिए दुआ कर दो। तवज्जो रखो, मेरी सही बता रहा हूँ, ऐसे वक्त में जलसे कराना हजरत बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये जो हसद है ना, हसद, ये कीना, और ये ज्यादातर अब मुसलमानों में, और इतना आराम से आके बैठता है जैसे इसने कुछ भी नहीं किया, और दिल से इतना काला रहता, इतना काला रहता, दीनी और इस्लामी। हजरत कई जगह जलसे बंद हो गए कि नहीं, फोन हो गए कहीं, हाँ पूछो, ऐसे हो जाता है। तो इन कमेटी वालों ने जलसा किया, मुबारकबाद के लायक है। इनके बेटे की या बेटी की या भाई की या किसी की शादी नहीं है, या रिश्तेदारी का ऐसा कुछ मामला नहीं है, ये नबी के बच्चों से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। यही मोहब्बत तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी अगर सच्ची मोहब्बत है तो। अब देखो करबला शरीफ के हालात, अब ईमानदारी से बताइए, तुम्हारी करबला और वहां की करबला किसी में मेल, किसी चीज में मेल खा रहे हो? नहीं,
वहां पर क्या होता 10 तारीख को, और तुम्हारे यहाँ लगता होगा तो लड़कियां मेकअप कर करके नए कपड़े पहन पहन के कहां जा रही हैं? मेले को। इनका अब्बा जैसे है ही नहीं, इनकी अम्मा जैसे है ही नहीं। इससे पूछो कि तू क्यों जा रही है भाई मेले को? 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? जब इतने बड़े बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, इन्हें पता ही नहीं होगा, सुनेंगे तो इन्हें क्या पता, इन्हें तो यही पता है कि वहां तो मेला है, सही बात। वहां तो मेला है। लेकिन जिसके घर का जो जाता है ना, होठ खुशक हो जाते हैं, होठ। अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर 2 मौतें हो जाए ना, 2, तो 3 दिन तक खाना नहीं बनता है। अगर 2 लोग मर जाएं, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी अगर हादसा हो जाता है तो मुंह सूखे रहते हैं। ये नबी के बच्चों का जिगरा है, समझे। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे थे, आज देखो कितने हुसैनी सैयद हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने हुसैनी है मालूम है आपको। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, तवज्जो रखना नौजवानों, बड़ी मुश्किल से ये रातें हाथ आती हैं, इस वजह से खाली वक्त जाना नहीं चाहिए। तो हमारी करबला में और उनकी करबला में, हमारी जो इस वक्त की करबला और उस करबला में कोई मेल नहीं है कहीं से कहीं तक। हाँ, 10 मुहर्रम को क्या करो तुम? रोजा रखो, उससे बाद में एक दिन रोजा रखो या एक दिन पहले रोजा रखो। समझ रहे मेरी बात? इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में खिचड़ा पकाओ, हलीम बिरयानी पकाओ, तकसीम करो, खाओ खिलाओ, गरीबों की मदद करो, ये सारी चीजें, ताकि पता चल जाए कि इनका इस्लाम कितना सच्चा, सुभान अल्लाह। ताकि पता चल जाए इनके हालात क्या होते हैं। अब चलो, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा, ये भी बता दूं मैं, 10 मुहर्रम को शहीद जरूर हुए, मगर नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई है। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुई है। जी बेशक। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? इसमें भी कोई वजह यह है कि उन जालिमों ने शाम तक करबला में वो गुंडागर्दी की थी, मारपीट की थी। सैयदजादियों के किसी के आगे हाथ बांध दिए थे, किसी के पीछे हाथ बांध दिए थे, किसी को घोड़े पे बिठा दिया था, किसी को पैदल खचेड़ रहे थे। अल्लाह वो आलम किया था, वो आलम किया था, मत पूछिए। शाम तक वही करबला में यही करते रहे। शाम हुई, खौली के नेज़े पे इमाम हुसैन पाक का सर है, लेके चल दिए। अब 11 मुहर्रम को करबला खाली हुई, तो करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी, जिस बस्ती का नाम है मकाम गादरिया। वहां के लोग आए, उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। बेशक। एक कब्र शरीफ में, मैं करबला शरीफ में देख के आया हूं, वहां देख के आया हूं मैं। एक कब्र जो है ना, उसी में इमाम हुसैन पाक है, और उसी में उनको दोनों बेटे हैं, जिनका नाम हजरत अली असगर और अली अकबर है। अल्लाह। इमाम हुसैन पाक के साथ में ये तीनों बाप बेटे एक ही कब्र में है, उसी का मजार शरीफ बना हुआ है। समझ रहे मेरी तरफ को, मेरी बात? और इधर बराबर में बाकी शुहदा का मजार शरीफ, जितने शुहदा थे सब इधर बराबर में। और इधर बराबर में को एक सहाबी रसूल, समझे, जिनका नाम हबीब बिन मुजाहिर है, वो भी उस वक्त मौजूद थे हजरत। वो ये कहते थे, हबीब इन लोगों को बताओ, तुम तो सहाबी हो, क्या मेरे नाना मुझे कांधे पे नहीं बिठाते थे? इन लोगों को बताओ, क्या मेरे नाना ने नहीं कहा जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं? क्या नहीं कहा है? तो वो तस्दीक करते थे, ये वही सहाबी थे, ये भी शहीद हुए। अल्लाह अकबर। इनकी भी वहीं पे कब्र मजार शरीफ है। थोड़ा सा आगे बढ़ के करबलाई में हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का मजार शरीफ है। ये इतने करबला में, और तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले से हजरत हुर का मजार है। ये करबला शरीफ। आगे को थोड़ा सा जाएंगे, नहर फुरात है, तुम देखो, मैं अपनी आंख से देख कर, वो नहर फुरात, और जहां पर जिस रेत पर 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, लेटे हुए थे यार, वहां बिस्तर भी नहीं है। वो सैयदजादे जिनकी वजह से दीन में आज खुशबू है, बेशक। वहां रेत
पे लेटे हुए उस जगह का निशान बना दिया। अल्लाह समद। करबला शरीफ कभी तुमने सुनी? 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा उन लोगों ने पढ़ी। अब एक सवाल यह होता है, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? उन जालिम यजीदियों ने अपने मुर्दों को इकट्ठा कर लिया, मगर इमाम हुसैन वहीं लेटे रहे, शहीद हुए। हजरत अब्बास के बाजू कटे, वहीं शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत औन मोहम्मद शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत कासिम शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत अब्बास शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत अली अकबर शहीद हुए, जितने शुहदा था सब शहीद हुए, लेटे थे। रात गुजर गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ा देते। वो तो बेटे थे, 18 साल के थे, सैयदजादे थे। अपने बाप की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई? अगर इजाजत हो तो बता दूं। जी इरशाद। इसलिए नमाज जनाजा अल्लाह ने पढ़ने नहीं दी, मालूम है? 10 मुहर्रम को मसला यह है, अगर नमाजी जिस जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वो जनाजा किसी अल्लाह के वली का है, जन्नती का है, तो उसके सदक़े में नमाजी जन्नती हो जाते हैं। या फिर जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का वली है, उसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह, मसला तो अल्लाह ने इसलिए रोक दिया। सुनो यजीदियों, करबला में जरूर अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ाने खड़े हो जाते तो कोई ना कोई यजीदी जरूर करबला में ज़ैनुल आबिदीन के पीछे नमाज जनाजा पढ़ लेता। हुसैन पाक के सदक़े में ज़ैनुल आबिदीन की वजह से वो जन्नती हो जाता। इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन आले रसूल है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है। मेरा हुसैन जन्नत का फूल है। मेरा हुसैन शहीदों का सरदार है। इसलिए अल्लाह ने रोक दिया। अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा कोई यजीदी पढ़ लेता तो वो जन्नती हो जाता। अल्लाह को ये हरगिज गवारा नहीं था जो नबी की औलाद को सताए वो जन्नत में जाए, हरगिज नहीं। और हुसैनियों, जन्नत तुम्हारे लिए है और यजीदियों के लिए जहन्नम है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला यजीदियों हज़रत। के लिए जहन्नम है, इसलिए नहीं। अब सुनो दूसरी बात, इमाम हुसैन पाक को कफन